Jai Hind, ladies and gentlemen, and welcome to this channel. Today we will going to share some information about the basic field formations of the Indian Army, which is a necessary information for the candidates, for the cadets of NCC and the candidates who are going to appear for the various examinations held for defense aspirants, like who wants to join the defense forces and wants to serve the nation. So this video and the information included in it is very helpful for you guys, so be with us, and please, I want to say that be seated with a pen or a paper, so that the information you find necessary and find helpful, so you note it down simply. Okay, starting with the smallest, there is a unit section. Smallest section is the smallest military outfit with a strength of 10 personnel. It means section is the smallest unit of army, like it have 10 soldiers in it. हम कह सकते हैं कि सेक्शन जो है एक सबसे छोटी मिलिट्री आउटफिट है जिसके अंदर 10 पर्सनल्स होते हैं, कमांडेड बाय अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ हवलदार एंड सर्जेंट, जिसे कमांड किया जाता है एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के द्वारा जो कि हवलदार या सर्जेंट की रैंक का होता है. कमिंग अप टू द नेक्स्ट इज प्लाटून, एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ कंपनी एंड सेक्शन. अ platoon is headed by a captain or lieutenant on depending on the availability of commissioned officers. Even a junior commissioned officer subedar, it has a strength of about 32 troops. So it means प्लाटून जो होता है ये एक सेक्शन और कंपनी के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, जिसको हेड कर सकते हैं कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर्स भी, जो कि कमीशन होते हैं. पर एज़ पर द अवेलेबिलिटी, जैसे भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो ऑफिसर्स की, सूबेदार जो कि नॉन कमीशन्ड या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो भी इसको हेड कर सकते हैं, और इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है 32 ट्रूप्स की. नेक्स्ट इज़ कंपनी. कंपनी इज़ हेडेड बाय द मेजर और कैप्टन. अ कंपनी कंप्राइजेस 120 सोल्जर्स. कंपनी जो है वो हेड की जाती है मेजर और कैप्टन की रैंक वाले ऑफिसर्स के द्वारा, और इस कंपनी में 120 सोल्जर्स कंप्राइजेस करते हैं. फिर इसके बाद आता है बटालियन. बटालियन इज कमांडेड बाय अ कर्नल और इज़ द इन्फेंट्री मेन फाइटिंग यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 900 कॉम्बैट पर्सनल. इट मीन्स जो बटालियन होते हैं वो कमांड किए जाते हैं कर्नल रैंक के कमीशन्ड ऑफिसर के द्वारा, और ये इन्फेंट्री मेन्स की फाइटिंग यूनिट होती है. यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर यू हैव टू सेंड सोल्जर्स फ्रॉम योर यूनिट, देन इट इज़ बटालियन विच कैन सेंड सोल्जर्स, इन्फेंट्री बटालियन विच कैन सेंड सोल्जर्स for the fight or the war like situations. So it consists of more than 900 combat personnel. It means like इसके अंदर 900 कॉम्बैट पर्सनल, कॉम्बैट सोल्जर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. फिर इसके बाद आता है ब्रिगेड. ब्रिगेड इज़ आफ्टर बटालियन इज़ अ बिग यूनिट एंड देयर कम्स अंडर it many other battalions, like it's a group of battalions. Simply we are just saying platoon is a group of sections, then company is a group of platoon, and battalion is a group of company. Next we are here with brigade. A brigade generally consists of around 3000 combat troops with supporting elements. An infantry brigade usually has 3 infantry battalions along with various support arms and services. It is headed by a brigadier equivalent to a brigadier general in some armies. So it means जो brigade होता है वो उसके अंदर 3000 combat troops होते हैं, जिसके अंदर अलग supporting आपके पास वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज आते हैं उसके अंडर में. अब इसमें 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, इसका मतलब आपके पास क्या 3 इन्फेंट्री बटालियंस होने चाहिए, क्योंकि एक इन्फेंट्री बटालियन में हमने देखा कि 900 कॉम्बैट पर्सनल्स होते हैं. तो उसके हिसाब से जैसे अदर सर्विसेज भी आते हैं, तो टोटल इट इज़ ऑफ 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स, और इसको हेड करते हैं ब्रिगेडियर रैंक के, उसके इक्विवेलेंट ब्रिगेडियर जनरल भी कई आर्मीज़ में
जो कि हम कंसिडर करते हैं कि इंडियन आर्मी सर्विसेज से अलग हों, या यहाँ पर भी कई ट्रुप्स में देखा जाता है कि उसे या तो ब्रिगेडियर या उसके इक्विवेलेंट ब्रिगेडियर जनरल रैंक के भी हेड करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न इज़ द बिगेस्ट वन, डिवीज़न इज़ द लास्ट after the brigade and all. So what it is each division is headed by general officer commanding in the rank of major general. It usually consists of 15,000 combat troops and 8,000 elements. Currently the Indian Army has 37 divisions including 4 rapids. एक division होती है, एवरी डिवीज़न वो हेड की जाती है GOC यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा, जो किस रैंक के होते हैं, जो मेजर जनरल रैंक के होते हैं। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 15,000 कॉम्बैट्स यानी कि 15,000 उसके अंदर कॉम्बैट पर्सनल्स ट्रूप्स उसके अंदर आते हैं और 8,000 सपोर्ट एलिमेंट्स भी आते हैं। तो इसके बाद हमारे इंडियन आर्मी में 37 डिवीज़न्स हैं, जिसके अंदर 4 रैपिड्स भी हैं। रैपिड्स